हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए चैनल रुद्र रिव्यू पे। इस चैनल पे हम लोग हॉनेस्ट और कॉमेडी रिव्यू करेंगे एनिमे और मूवीज का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस, मुझे अपने पहले वीडियो के लिए कुछ स्पेशल करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग बेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम डेथ नोट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम डेथ नोट का रिव्यू देखेंगे और देखेंगे कि ये एनिमे देखने लायक है या नहीं। डेथ नोट एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे है बाय तकाशी ओबाता। ये एनिमे फोकस करता है एक लड़के लाइट यागामी की कहानी पे, जैसे एक दिन एक डेथ नोट मिल जाती है। ये लड़का स्मार्ट है, अपने स्कूल का टॉपर है, बट उसकी एक बोर्ड लाइफ है। इसे एक दिन एक डेथ नोट मिलती है जो कि एक शिनिगामी ल्यूक ने ऊपर से नीचे गिराई होती है। इस डेथ नोट का सिंपल रूल है, एक जिसका नाम लिखा वो बंदा खत्म, लिटरल डेथ। लाइट डिसाइड करता है कि एक एक करके वो सारे क्रिमिनल्स को अपनी दुनिया से खत्म कर देगा और एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाएगा। बट गाइस, जहाँ पावर आती है वहाँ ग्रीड भी आती है। लाइट की जर्नी एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड तक, वही इस एनिमे का असली फ्लेवर है। धीरे धीरे लाइट सारे क्रिमिनल्स को मारने लग जाता है और फिर अपने आप को एक नया नेम देता है, कीरा। बट फिर आता है एक ट्विस्ट, एल, एक स्मार्ट डिटेक्टिव जो लाइट के पीछे पड़ जाता है। फिर स्टार्ट होता है एक ऑसम माइंड गेम। वाह भाई वाह, दिस इज द बेस्ट एनिमे fight I have ever seen, and this is not just any power based fight, it is a mind based fight. Death Note की स्टोरी टेलिंग एक अलग लेवल की है। मतलब हर एपिसोड आपको एंड में क्लिक हैंगर पे छोड़ देता है कि वाह, अब तो लाइट पक्का गया। पर हाँ, लाइट भी अपना 200 IQ प्लान से हर बार बच जाता है, लेकिन एल भी कुछ कम नहीं है। वो हफ्ते हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। वो लिटरल क्रिमिनल्स को कैंडी खाते खाते हरा देता है। लाइक अगर मैं उसे अपना होमवर्क करने को दूंगा तो वो बंदा बिना पेन उठाए सॉल्व करके मुझे बता देगा पूरा का पूरा। He is literally a genius, and वो बिना किसी डेथ नोट के लाइट को टक्कर दे रहा होता है हेड टू हेड। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि why don't just Kira kill L by writing his name in the death note? बट इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर कीरा को किसी बंदे को मारना है तो उसको उसका शक्ल, फुल नेम एंड वो दिखता है ऐसे, ये पता होना चाहिए। एंड he don't know what is the full name of L, क्योंकि उसका एल जो नाम है वो रियल नहीं है। उसका रियल नाम आपको बाकी आगे सीजन पता चलेगा। यहाँ एक और पॉइंट है, ये शो आपको कंटिन्यूसली जज करने पे मजबूर करता है कि कभी लाइट सही है या एल सही है। ये शो करता है कि एक इंसान कैसे पावर के हाथ में आके पागल हो जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि लाइट सही जैसे सर्व कर रहा है, बट कभी भी लगता है ये पूरा पागल हो चुका है, ही इज फुल्ली मैड। अब आते हैं कैरेक्टर्स पर। फर्स्ट कैरेक्टर, हमारा मेन कैरेक्टर लाइट यागामी। शुरू में एक जीनियस बॉय, इंट्रोवर्ट बॉय, फिर धीरे धीरे अब ईगो और पावर के चलते एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड बन जाता है और दुनिया पे एक परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। रफली यही है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कैरेक्टर, मास्टरमाइंड एल। ये बंदा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा क्वर्की टाइप पर, हमेशा स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठा रहता है एंड मेनली ये बहुत इंटेलिजेंट है। इसका जो ब्रेन है कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। ये बंदा कॉन्ट्रास्ट में धीरे धीरे देख रहे तो एल के मतलब लाइट के बराबर चलता रहता है। ब्रेन में उसको पूरी टक्कर देता है। विदाउट डेथ नोट ये लाइट को एकदम टक्कर देता है। फिर आता है अपना मेन डेथ कैरेक्टर, मतलब क्या बताऊँ, ये बंदे को गॉड ऑफ डेथ बोला जाता है, रियूक। ये बंदा गॉड ऑफ डेथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी डेथ नोट है उसमें जो लाइट नाम लिखता है, वो नाम तो वो लिख देता है पर जो डेथ होती है वो ये बंदा कराता है। इस बंदे ने डेथ नोट को नीचे गिराया था और ये डेथ नोट जब लाइट यूज करता है तो ये बंदा बैठे बैठे उसको मजे लेता है कि कौन मर रहा है और कैसे कर रहा है। इस जैसे हमारे यहाँ पे लोगों को लत पड़ी होती है सिगरेट की या अल्कोहल की, वैसे इसको भी एप्पल खाने की है। और ये जो एनिमे है वो 3 बड़े सवाल खाया जाता है। पहला, व्हाट इज द मेन रीजन एंड व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ जस्टिस होता क्या है। दूसरा, अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर होती तो तुम लोग क्या करते। और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, इंसान पावर मिलते ही कितना डेंजरस हो जाता है। ये क्वेश्चन तो है नहीं, ये एक मोटो है। ये बताता है कि आप लोग कितने पागल हो सकते हैं पावर मिलने में। जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट होती है, ये बोलना नहीं। डेथ नोट सिर्फ तुम्हें एंटरटेन नहीं करता, ये तुम्हें सोचने में मजबूर करता है कि लाइट सही था या एल। अब थोड़ा टेक्निकल बात कर लेते हैं। फर्स्ट आता है म्यूजिक, डार्क म्यूजिक या हॉन्टिंग टाइप एंड कभी कभी रॉक स्टाइल भी बन जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो टेंशन बिल्ड करने में और हाई बात करता है। हाई अपना जो टेंशन चल रही होती है उसे हाई कर देता है और हमें थिंकिंग करने पे मजबूर कर देता है ज़्यादा। उसके नेक्स्ट होता है एनिमेशन। स्टूडियो मैड हाउस ने इसे एनिमेट किया, मतलब विजुअल क्रिस्प है, एक्सप्रेशन किलर है और लाइट की आईज जब वो कुछ सोच रहा होता है, जब कोई ईवल काम करता है तो उसकी लाइट जो उसकी आईज होती है लाइट की वो ग्लो कर रही होती है। तो मैं लिटरली गूज बना जाते हैं उनकी एनिमेशन में, गूज बम्प्स।
उसके बाद पेसिंग, फर्स्ट हाफ एकदम परफेक्ट है, लिटरल स्पेशली लाइट वर्सेस एल का जो किलर गेम माइंड गेम होता है परफेक्ट है, वो लिटिल एडिक्टिव है। सेकेंड हाफ में थोड़ा पेस जो होता है वो स्लो हो जाता है, फील होता है कि ये बहुत धीरे धीरे कहानी चल रही है, बट कुछ फैंस को ये बहुत सही भी लगता है जो जिन्हें आदत होती है स्लो एनिमेज देखने की। बट लिटरल ये एंड में जब कनेक्ट करते तो आपका माइंड लो कर देता है, तो लिटरल ये एक स्ट्रॉन्ग पैकेज है। फाइनल वर्डिक्ट, मैं डेथ नोट को 10 में से 9 देना चाहूंगा। प्रोज का मानना है एक माइंड ब्लोइंग एनीमे है, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स हैं और सस्पेंस जो एंड तक बिल्डअप करता है और आपको अपनी सीट के एज पे रखता है हमेशा। और सेकेंड हाफ थोड़ा वीक कभी कभी लगता है लोगों को, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट पैकेज। तो अगर आप लोगों ने एनीमे अभी स्टार्ट के देखने, अगर आपने डेथ नोट नहीं देखा, देन आई विल सीरियसली रेकमेंड दिस एनीमे। और अब आप बताओ क्या लाइट सही था या एल? जो भी हो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, मैं ऐसे फनी वीडियो डालते रहूँगा इस चैनल पे। तो मैं और रुद्रा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कूल, स्टे क्यूरियस एंड रिमेंबर डेथ नोट खाना मत।